हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा थंबनेल देखकर कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। अर्ली प्रेगनेंसी। जैसे कि हम सभी लोग घबरा जाते हैं जब हम लोग अपना स्कैन करवाने जाते हैं। अर्ली स्टेज का जो स्कैन करवाते हैं 6 वीक, 5 वीक या 7 वीक का, तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है। तो हम लोगों को लगता है कि क्या करें क्या करें। तो कुछ लोग ना इतना परेशान हो जाते हैं कि अगर जो हार्ट बीट आनी होती है ना, तो वो भी फिर उसमें भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काफ़ी। क्योंकि हम लोगों को ना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हम जितनी टेंशन लेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, उतना ही हमारे लिए बेकार है बहुत। बिकॉज सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, तो मुझे ऐसा कोई था नहीं समझाने वाला, और मुझे इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम। तो मुझे लगा कि जैसा मेरे साथ हुआ है, मैंने इतनी टेंशन ली थी, और ऐसा कोई और ना करे, किसी और के साथ ना हो। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ जो आ बीती है, जो खुद मेरे ऊपर बीती है। इस टाइम मेरा रनिंग है, 5th मंथ कंप्लीट होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, ये मई की बात है। मई में मैंने कंसीव कर लिया था, 2024 में, इसी साल की बात है ये। तो स्टोरी तो बहुत बड़ी है। मेरे साथ एक चमत्कार जैसा हुआ कि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपके बेबी नहीं होंगे अब, लेकिन फिर भी हुए हैं। हुए हैं क्या मतलब, 2 बच्चों के बाद डॉक्टर ने बोला था कि आपकी बेबी नहीं होंगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी, जिसमें कि मेरी एक ट्यूब निकालनी पड़ी और दूसरी ट्यूब मेरी ऑलरेडी डैमेज हो गई थी। एक्टोपिक मेरे को 2 बार हुई थी, एक ही ट्यूब में 2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी। तो उससे पहले जब ठीक हुआ, तो वो इस इंजेक्शन के थ्रू हुआ था, जिससे कि मेरे दोनों ट्यूब डैमेज हो गई थी, जिसमें थी एक्टोपिक वो भी और दूसरी भी। तो फिर सेकंड टाइम में मेरी एक्टोपिक उसी में हो गई, दूसरी वाली ट्यूब में हो गई है, जिसमें थी पहले से उसमें। तो वो ट्यूब फिर रप्चर हो गई थी मेरी, इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको बेबीज़ नहीं होंगे अब। तो मेरे साथ एक चमत्कार जैसा हुआ। इससे मेरे को ये लगा कि भाई, होते हैं चमत्कार भी बहुत होते हैं दुनिया में, जो कि मेरे साथ खुद के साथ हुआ है। इसीलिए जब हमारे साथ कुछ चीज़ होती है ना, तभी हम उस चीज़ पे भरोसा करते हैं। इनफैक्ट हमें इतनी जल्दी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं होता है, या फिर जिसके साथ हुई होती है और वो अपनी अपनी खुद की स्टोरी बताए ना, तभी इंसान को भरोसा होता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बताती हूँ, जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, उस पर आती हूँ। ऐसा हुआ था कि मैंने फर्स्ट मई मेरी पीरियड्स डेट थी, तो नहीं आई। हमारे घर में कुछ काम भी चल रहा था, मुझे पता नहीं चला, इतना मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इतना माइंड में था भी नहीं कि मेरे को प्रेगनेंसी हो सकती है। तो हमारे घर में बहुत काम चल रहा था उस टाइम पर, रेनोवेशन का काम चल रहा था, इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम। मैंने काम भी बहुत किया घर के अंदर। फिर धीरे 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 10-15 दिन ऐसे ही हो गए। तो फिर मुझे कुछ सिम्टम्स लगे, तो मैंने चेक किया, उसमें पॉजिटिव आया। मतलब पॉजिटिव आया, पहले तो मेरे को ये था कि 2023 में मेरा ऑपरेशन हुआ, जो कि मेरी ट्यूब रप्चर हो गई थी। और 2024 मई में 1 साल हुई थी, और उसी मंथ में मेरे को कंसीव भी हो गया। तो मतलब मैं खुश भी थी, और अंदर से थोड़ी सी परेशान भी थी कि डॉक्टर्स ने मना किया, तो ये ऐसा कैसे हो गया। फिर जब पॉजिटिव आया, तो 1-2 दिन वेट किया, क्योंकि घर के अंदर काम चल रहा था बहुत, और उसी घर में रहना और उसी घर में काम करवाना ना, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो चलो इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक बार हम डॉक्टर के पास चलते हैं, सलाह करते हैं। डॉक्टर के पास तो जाना था ही था हमें, लेकिन हम ये सोच रहे थे थोड़े टाइम बाद जाएँ। लेकिन मैंने ज़्यादा डिले ना करते हुए नेक्स्ट डे, आफ्टर 2 डेज़, हाँ, हम लोग डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर से हम लोग ने सीधे सीधे, हमें ये नहीं था कि नहीं हमें बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। हमने सीधे सीधे स्कैन करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, क्योंकि एक मतलब एक बार जब जो चीज़ हमारे साथ हो कि ये एक्टोपिक तो नहीं है अगेन। फिर जब उसमें आया, तो 5th वीक आ रहा था, और लेकिन एक्टोपिक नहीं था, बच्चा बच्चेदानी में ही था। और ये देखकर तो बहुत खुशी। लेकिन डॉक्टर्स ने बोला कि सिर्फ वो जो पानी की झिल्ली होती है ना, वो बनी है, और इसके अंदर बेबी नहीं दिख रहा है, हार्ट बीट नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी की झिल्ली है। ऐसे करके डॉक्टर ने बोला, जो एक बैग होता है पानी का, जो जिसमें बेबी सरवाइव करता है, वो। तो ठीक है, यहाँ तक जो था ना कि हाँ, एक्टोपिक नहीं है, और बच्चा अपनी जगह पर ही है। जहाँ बच्चा क्या मतलब, जो जो शुरुआत चीज़ होती है बनने की, वो है अपनी जगह पर ही है। तो 5th वीक कंप्लीट हो गए, तो उस टाइम मुझे
डॉक्टर ने कहा कि आप 10 दिन बाद आना, दोबारा से स्कैन करेंगे। लेकिन जो एक टैबलेट होती है ना फॉलिक एसिड, वो रामबाण का काम करती है। सीरियसली मुझे उम्मीद नहीं थी, बस डॉक्टर्स ने मेरे को बोला कि ये 10 दिन ये टैबलेट खानी है आपको, सुबह शाम बोला था आई थिंक, हाँ। लेकिन आप लोगों को भी अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप लोग नहीं खाएं, डॉक्टर देंगे तभी आप लोग खाएं। फिर मैंने ऐसे ही कंटिन्यू किया, तो मुझे कुछ कुछ सिम्टम्स लग रहे थे, लेकिन मुझसे ना 10-15 दिन का तो वेट नहीं हो रहा था। बिकॉज मेरे को ये लग रहा था कि मतलब जो एक इतनी बड़ी खुशी में थोड़ी सी हमें शुरुआत दिख गया था कि हाँ, मतलब हाँ, हमें समझ में नहीं आता यहाँ हम खुश हों या नहीं हों, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मुश्किल है आपको ये प्रेगनेंसी रह पाएगी, बस लक के ऊपर है, अगर रहती है तो ठीक है। बाकी हमने जो आपको टैबलेट दी है वही आपको कंटिन्यू 10-15 डेज़ करनी है। तो मैं 10 डेज़ में तो नहीं गई, मैं 1 हफ्ते बाद ही चली गई फिर से स्कैन करवाने के लिए। बस स्कैन करवाने जैसे हम गए, मतलब जैसे डॉक्टर ने स्कैन करना शुरू किया, डॉक्टर ने तुरंत बोला हार्ट बीट इतनी है और देखो धड़कन सुनो, धड़कन सुनी उन्होंने, तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि जहाँ डॉक्टर्स ने हमें मना कर दिया कि आपको बच्चे नहीं होंगे, और वहाँ फिर हुआ। और मैंने मतलब 7 दिन ना इतनी टेंशन ले ली थी ना कि बस मैंने भगवान के ऊपर छोड़ रखा था कि जो होगा अच्छा ही होगा, बस ये मैंने सोच रखा था, जो होगा अच्छा ही होगा, मेरे हित में ही होगा, जो जो भगवान ने चाहा वही होगा और अच्छा होगा। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये देखिए हार्ट बीट है और इतनी है इसमें हार्ट बीट। फर्स्ट स्कैन जो मेरा हुआ था उसमें मेरी हार्ट बीट थी, सॉरी मेरी नहीं, बेबी की हार्ट बीट थी 134 थी, हाँ। तो उस टाइम 6 वीक के अराउंड हो गया था टाइम, क्योंकि मैं 7-8 दिन बाद चली गई थी, तो 6 वीक के अराउंड उसमें आ रहा था कि बच्चा इतने दिन का है, 6 वीक का हो चुका है। 6 वीक में उसकी हार्ट बीट आ गई थी। तो सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था, जो मेन मकसद था कि अगर आपकी अर्ली स्टेज पे हार्ट बीट नहीं आती है बेबी की, आपके बेबी की, तो उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी बेबी में 6 वीक में, 7th वीक में, लास्ट टू लास्ट 8 वीक तक हार्ट बीट आ जाती है, इससे लेट नहीं आती है। और आप लोग बहुत ही मतलब ठंडे दिमाग से उस चीज़ को, जो डॉक्टर्स टाइम दे रहे हैं उस टाइम को बहुत ठंडे दिमाग से निकालिए। कुछ डॉक्टरों का होता है कि डॉक्टर अपनी दवाई करते हैं, कुछ दुआओं का होता है, दोनों ही असर होते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, मतलब हर प्रॉब्लम में ना दोनों ही चीज़ें असर करती है, दुआ और दवा दोनों चीज़। मुझे एक्टोपिक हो गया था जब हम लोग, मतलब होता है ना कि हम नहीं, कभी किसी चीज़ का हमने प्लान नहीं कर रखा होता है, फिर भी वो चीज़ अगेन टू अगेन हमारे साथ हो जाती है। मुझे ऑपरेशन भी नहीं करवा, 2 बार जब एक्टोपिक हो गया ना तो मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया था, हम सोच रहे थे कि नहीं बेबी नहीं चाहिए भाई, और फिर डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। तो ये एक मेरिकल हुआ मेरे साथ। और अब देखते हैं क्या होता है। अगर मतलब जब हम उम्मीद हार जाते हैं, उसके बाद जो चीज़ हमें मिल रही है ना, तो हमारे हित में ही होती है, वो अच्छा ही होता है। चाहे अब बेबी गर्ल हो या बॉय हो, वो हमारे हित में ही होगा और हमारे लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि किसी चीज़ की जब उम्मीद ख़त्म हो जाए ना, वो चीज़ हमें बहुत लंबे टाइम बाद मिल रही है। बेटी 12 साल की है और उसके बाद अभी मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, और अभी टचवुड कि ठीक ठाक 5th मंथ रनिंग है अभी इस टाइम मेरा, वो चल रहा है। ये थी उनके सिम्टम्स से, और अभी का जो मेरे सिम्टम्स हैं सब चेंज है, बिल्कुल ही चेंज है। अब देखते हैं आगे की क्या होता है, जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, हमारे हित में ही होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर हार्ट बीट नहीं आती है बच्चे की, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार के या मेरी बेटियों के टाइम की क्या थी तो मेरे को कमेंट्स करिए, मैं वो भी बता दूँगी। एंड मैं हुई है तो उस टाइम मेरा पोस्टेरियर है जो प्लेसेंटा है, और लो लाइन प्लेसेंटा है इस टाइम मेरा, जो कि मेरे को बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। मेरा शुरुआत से ही लो लाइन प्लेसेंटा था। मैंने जब 3rd मंथ में स्कैन करवाया था, और तब से मेरा अभी 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, तीनों मंथ में अभी तक यही है। अब तो मेरे लो लाइन प्लेसेंटा कैसा रहा, क्या है, मैं इसमें क्या सेफ्टी यूज़ कर रही हूँ, अगर आप लोगों को जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।